आज हम बात कर रहे हैं मैनकाइंड फार्मा की Q2 FY26 अर्निंग्स कॉन्फ्रेंस कॉल की। यह वही मैनकाइंड फार्मा है जिसने अपने फेमस ब्रांड्स मैनफोर्स, प्रेगान्यूज, गैसोफास्ट, अनवांटेड 72, एक्नीस्टा जैसे नामों के साथ भारत की दवाई और OTC इंडस्ट्री में बिल्कुल अलग पहचान बनाई है। इस तिमाही में कंपनी ने जो प्रदर्शन किया है उसने यह साबित कर दिया कि यह सिर्फ एक ब्रांडेड जेनेरिक फार्मा कंपनी नहीं बल्कि एक कंज्यूमर फोकस्ड हेल्थ केयर पावर हाउस है जिसकी ग्रोथ स्टोरी अभी शुरू ही हुई है। कॉल की शुरुआत में कंपनी ने इस क्वार्टर को सॉलिड एंड ब्रॉड बेस्ड ग्रोथ क्वार्टर कहा। कंसोलिडेटेड रेवेन्यू 2,938 रुपए करोड़ रहा, एबिटा 792 रुपए करोड़ तक पहुंचा और मार्जिन 27% के ऊपर रहा। यह चीज बहुत महत्वपूर्ण है। मैनकाइंड एक ऐसी बड़ी कंपनी है जो 25% से ऊपर एबिटा मार्जिन बनाए रखती है, जबकि बाकी भारतीय फार्मा कंपनियां अभी भी 18 से 20% पर संघर्ष कर रही हैं। नेट प्रॉफिट भी 19% बढ़कर 483 रुपए करोड़ रहा। अब बात करते हैं ब्रांड शक्ति की। इस तिमाही में कंपनी के 26 ब्रांड्स 100 रुपए करोड़ से ज्यादा के बन चुके हैं, जो भारतीय फार्मा इंडस्ट्री में सबसे तेज ब्रांड स्केल अप है। सिर्फ इस क्वार्टर में 9 ब्रांड्स डबल डिजिट ग्रोथ और 7 ब्रांड्स 20% के ऊपर बढ़े। फास्ट मूविंग हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स यानी OTC और वेलनेस पोर्टफोलियो 323 रुपए करोड़ तक पहुंच गया, यानी अब कंपनी के कुल कारोबार का 11% हिस्सा बिना डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन के बेचने वाले ब्रांड्स से आ रहा है। मैनेजमेंट ने इसे फ्यूचर ग्रोथ इंजन बताया। प्रिस्क्रिप्शन आधारित पोर्टफोलियो में भी कंपनी ने मार्केट लीडरशिप बरकरार रखी है। कार्डियक, एंटी डायबिटिक, गैस्ट्रो और डर्मेटोलॉजी जैसी क्रॉनिक कैटेगरीज अब कंपनी की रेवेन्यू मिक्स में 36% हिस्सा रखती हैं और इन कैटेगरीज में मैनकाइंड की ग्रोथ मार्केट से तेज रही है। इसका मतलब है कि कंपनी धीरे धीरे एक्यूट से क्रोनिक मॉडल की तरफ सफलतापूर्वक शिफ्ट हो रही है। अब आते हैं सबसे बड़ा स्ट्रैटेजिक अपडेट, रेस्पिरेटरी और ऑन्कोलॉजी एंट्री। कंपनी ने यह ऑफिशियल कंफर्म किया कि FY26-27 में वह 40 से ज्यादा रेस्पिरेटरी प्रोडक्ट्स और 25 ऑन्कोलॉजी फाइलिंग्स लॉन्च करेगी। टीम ने बताया कि अस्थमा और कॉप थेरेपी पहले से 8,000 रुपए करोड़ का बाजार है और इस समय ओनली 3 से 4 बड़े खिलाड़ी हैं, सिप्ला, सन, लुपिन। मैनकाइंड इस सेगमेंट में अपनी ब्रांड बिल्डिंग कैपेबिलिटी के साथ बड़ा धमाका करना चाहता है। अब बात करते हैं फील्ड फोर्स की। कंपनी अब 14,400 से ज्यादा मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव्स एम्प्लॉय करती है, जो 11 लाख डॉक्टर्स तक पहुंच रखते हैं। यह भारत में सबसे बड़ा फील्ड डिप्लॉयमेंट है। इसी वजह से मैनकाइंड को कहा जाता है लार्जेस्ट रीच फार्मा ब्रांड इन इंडिया। मैनेजमेंट ने कहा कि इस क्वार्टर की ग्रोथ 3 परतों से आई। पहले से मौजूद ब्रांड्स की ग्रोथ, हाल ही में लॉन्च किए गए प्रोडक्ट्स का स्केल अप और नए थेरेपी एडिशंस। कंपनी ने कहा कि उसका न्यू प्रोडक्ट सक्सेस रेट 60% से ऊपर है, जबकि इंडस्ट्री एवरेज 35 से 40% है। अब बात मार्जिन्स की। एक एनालिस्ट ने पूछा कि इतनी कंपटीशन और रॉ मटेरियल वॉलेटिलिटी के बावजूद कंपनी 27% एबिटा मार्जिन कैसे रखती है। मैनेजमेंट का जवाब बेहद साफ था। हमारे पास कोई इंपोर्टेड आरडी बर्डन नहीं है, हमारी मैन्युफैक्चरिंग बैकवर्ड इंटीग्रेटेड है और हमारी मार्केटिंग डिसेंट्रलाइज्ड है। यही लीन मॉडल मैनकाइंड का असली मोट है। एक और एनालिस्ट ने पूछा, क्या एक्सपोर्ट बिजनेस एक्सपैंड होगा? कंपनी ने कहा कि एक्सपोर्ट 9% रेवेन्यू है और अगले 3 साल में इसे 15% तक ले जाया जाएगा। लेकिन मैनेजमेंट ने यह भी कहा कि वे यूएस कॉम्प्लेक्स जेनेरिक्स रेस में नहीं भागेंगे। उनका फोकस ब्रांडेड जेनेरिक्स प्लस इमर्जिंग मार्केट्स प्लस कंज्यूमर हेल्थ केयर पर रहेगा। QA में सबसे मजेदार सवाल यह आया, क्या मैनकाइंड को अभी भी FMCG कंपनी कहते हैं या फार्मा कंपनी? मैनेजमेंट ने हंसकर कहा, वी आर हाइब्रिड। हम डॉक्टर की टेबल से भी बेचते हैं और दुकानदार की शेल्फ से भी। यही हमारा असली फॉर्मूला है। अब बात करते हैं कैश और बैलेंस शीट की। मैनकाइंड के पास 2,300 रुपए करोड़ से ज्यादा नकद है और कंपनी डेट फ्री है। केपेक्स अगले 2 वर्षों में 1,200 रुपए करोड़ होगा, जिसमें न्यू ओरल सॉलिड प्लांट, डर्मा प्रोडक्शन लाइन और कंज्यूमर हेल्थ केयर कैपेसिटी शामिल है। कुल मिलाकर Q2 FY26 मैनकाइंड फार्मा के लिए वॉल्यूम ग्रोथ, ब्रांड एक्सपेंशन और मार्जिन कंसिस्टेंसी का तिमाही रहा। जहां बाकी फार्मा कंपनीज US प्राइसिंग प्रेशर और FDA रिस्क में फंसी रहती हैं,
वहीं मैनकाइंड यूनिकली इंडियन डिमांड स्टोरी पर चल रहा है, ब्रांडेड, ओटीसी, डॉक्टर लेड और मास मार्केट अफिनिटी। इसी वजह से यह भारत की टॉप 3 मोस्ट प्रॉफिटेबल फार्मा कंपनीज में शामिल हो चुकी है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें कि अगली कॉल किस कंपनी की चाहते हैं। अंत में, यह वीडियो सिर्फ शिक्षा उद्देश्य से बनाया गया है, कोई निवेश सलाह नहीं है। निवेश से पहले कोई भी फैसला लेने से पहले SEBI रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से परामर्श करें।